जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचेन ने जेड ड्रैगन पॉट को हासिल कर लिया है। हालांकि लिंगलोंग होली सेक का लीडर इस पॉट को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए वो अपने थंडर टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर एचेन पर अटैक कर देता है, जिससे इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर उन्होंने जब इस मूव को कॉपी करके यूज किया तब होली सेक ने लीडर के साथ वहाँ मौजूद उसका हर एक डिसाइपल मारा गया। अब ड्रैगन पॉट तो मास्टर एचेन के हाथ लग गया था, मगर तभी होली सेक का पैट्रियार्क अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसने आते ही जेड ड्रैगन पॉट को उनसे छीन लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लिंगलोंग होली सेक के पैट्रियार्क ने मास्टर एचेन और उसके साथियों को घेर लिया, जो देख केजिन और मुरांग तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि आखिर इस बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे मास्टर एचेन का ड्रैगन पॉट उनसे छीन ले। वहीं पर पैट्रियार्क कह रहा था कि लेजेंड के अकॉर्डिंग ये ड्रैगन पॉट तो जेड जैसे ही चमकना चाहिए, लेकिन इस पर तो कोई चमक बाकी नहीं। मुझे तो इस बर्तन को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जेड ड्रैगन पॉट होगा। जिस पर पैट्रियार्क का चमचा कहने लगा कि ये लोग इस पॉट को काफी संभाल के रख रहे थे, इससे ही पता चल जाता है कि यही जेड ड्रैगन पॉट होगा। वहीं पर मुरोंग सोच में पड़ गई कि आखिर यहाँ पर होली सेक का पैट्रियार्क क्यों आया होगा। उसे पता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, पूरी मॉर्टल रेल्म में ऐसा कोई नहीं जो इसका मुकाबला कर पाए। पता नहीं अब हमारे मास्टर एचेन का क्या होगा। तभी मास्टर एचेन का आर्टिफैक्ट एकदम कॉन्फिडेंट होकर बताने लगा कि लड़की, तुम्हें इन लोगों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारे मास्टर एचेन के सामने बस मामूली से कूड़े कचरे के ढेर है। आप बस देखती जाओ कि कैसे हमारे मास्टर एचेन इन्हें वन बाय वन उनकी औकात याद दिलाएंगे। वहीं पर मास्टर एचेन उन लोगों से पूछ रहे थे कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुमने मेरा ड्रैगन पॉट मुझसे क्यों छीना। उतने में ही पैट्रियार्क का कुत्ता कहने लगा कि ये है हमारे लिंगलोंग होली सेक के पैट्रियार्क, चलो चलो जल्दी से इनके सामने घुटने टेक कर इनसे माफी मांगो। साथ ही साथ यहाँ पर उस बंदे ने अपने पावर्स का भी शो ऑफ किया था। वहीं पर मास्टर एचेन कहते हैं, लिंगलोंग होली सेक नाम तो कहीं पर सुना हुआ लग रहा। तो आर्टिफैक्ट कहता है, मास्टर आपकी याददाश्त आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई। उस दिन मुरांग को मारने आए लोग इसी सेक्ट से बिलोंग करते थे, और अभी थोड़ी देर पहले आपने जिन लोगों को जहन्नुम में पहुंचाया वो भी इसी सेक्ट के बंदे थे। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन पैट्रियार्क से कहने लगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं तो जल्दी से वो ड्रैगन पॉट हमारे हवाले कर दो। जिस पर वो पैट्रियार्क भी शाइनिंग मारते हुए कहने लगा कि आज तो मैं यहाँ पर दो चीजें हासिल करने आया था, एक तो मेरे हाथ में है और दूसरी तुम्हारी साइड में। चलो जल्दी से उस गुस्ताख मुरांग को मेरे पास भेजो। साथियों मुरांग से कह रहा था, चलो बच्ची अब घर जाने का वक्त हो चुका है। अब इस पर मुरांग कोई जवाब दे पाई इससे पहले मास्टर एचेन कहने लगे कि ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं ये हमारी ऊजी पैलेस की मास्टर कुक बन चुकी है। अब ऊजी पैलेस का नाम सुनते ही पैट्रियार्क के साथ आए हुए कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने ऊजी पैलेस के नए मास्टर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो आपस में ही कह रहे थे कि ऊजी पैलेस का नया मास्टर एक ईवल गॉड है, किसी को भी मारने के लिए उसे पलक झपकाने तक का वक्त भी नहीं लगता। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि ये बंदा डिवाइन रॉम से डिसेंड हुआ है। अगर ये बात सच निकली तो फिर हमारे वाट लग जाएगी। उतने में ही होली सेक का पैट्रियार्क मास्टर एचेन से कहने लगा कि मुरांग हमारे सेक्ट की दुश्मन है, उसने हमारे साथ धोखा किया था और तुम इसी गद्दार को अपने सेक्ट में पनाह दे रहे हो। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम हमारे होली सेक्ट के खिलाफ जा रहे हो। उसकी बातें सुनकर मुरांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उतने में ही केजिन कहने लगी कि पता नहीं तुम किस बिना पर मुरांग को धोखेबाज बोल रहे। मुरांग ने सिर्फ तुम्हारा घटिया सेक्ट छोड़कर हमारी ऊजी पैलेस को ज्वाइन किया है, और हमारी दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं जो तुम्हें ये बताए कि तुम किसी दूसरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। मुरांग आजाद है तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, तुम उसे रोकने वाले कौन होते हो। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था, चलो अब आजादी पर बात आ ही गई है तो क्यों ना हम मुरांग के फ्रीडम की कैलकुलेशन लगाएं। अगर तुम मुरांग को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उसके लिए कीमत अदा करनी होगी। पैसों का जिक्र सुनते ही केजिन तो सीधे जाकर मास्टर एचेन के पीछे छुप गई। उतने में ही मास्टर एचेन पैट्रियार्क से कहने लगे कि चलो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वो सारे पे करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था कि तुम्हें 1 लाख गोल्ड टेल्स देनी पड़ेगी और फिर मुरांग तुम्हारी हो जाएगी। मुरांग तो इतनी बड़ी रकम सुनते ही काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी पता नहीं तुम किस बात के इतने पैसे मांग रहे। मगर उतने में मास्टर एचेन कहते ठीक है 1 लाख गोल्ड टेल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये सुनते ही पैट्रियार्क के चेहरे का रंग भी थोड़ा सा उतर गया। वो सोचता है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, लेकिन ये बंदा तो इसे अफोर्ड कर सकता है। वहीं पर केजिन परेशान होकर
होकर मास्टर एचियन को बता रही थी कि हमारे पास कोई पैसे नहीं, अगर सच बताओ तो हमारे पास मिला जुला कर बस 10 सिल्वर के सिक्के होंगे। और उसकी बातें सुनकर पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि तुम तो मेरी कीमत को अदा नहीं कर पाओगे तो क्यों ना मुरांग को हमारे हवाले कर दो। अब होलीसेक के कल्टीवेटर्स मुरांग को कैप्चर करने आ ही रहे थे कि तभी मुरांग ने पैट्रियार्क से सवाल पूछा। वो कहती, बताओ मैंने इतने सारे पैसे तुमसे उधार कब लिए? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जो सुनते साथ ही होलीसेक के पैट्रियार्क ने अपने स्क्रोल को समन कर लिया। वो कह रहा था, लड़की में बिना किसी सबूत के अपना मुंह नहीं खोलता। ये लो जरा इस अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने खर्चों को गौर से पढ़ो। अब वो पूरा स्क्रोल मुरांग के सामने ओपन हो चुका था। वो कह रही थी कि तुमने होलीसेक में आने के बाद जितना भी खर्चा किया था वो सारा इसमें मेंशन्ड है, जिसमें लिखा था कि 3 अक्टूबर को होलीसेक ने ढेर सारा लैम्प खरीदा था, लेकिन मुरांग की वजह से वो सारा गोश्त बर्बाद हो गया क्योंकि मुरांग ने खाना पकाते वक्त उसे जला दिया था। केजिन तो पढ़कर ही हैरान हो गई। अब इतना सारा गोश्त खरीदने के लिए होलीसेक को 50,000 गोल्ड टेल्स का खर्चा लगा था। तो मुरांग खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगी कि उस दिन मैंने गोश्त को जलाया नहीं था, बल्कि मैंने तो उसे रोस्ट किया और तुम सबने उसे मजे से खा भी लिया था और अब तुम उस खाने की कीमत मुझसे वसूल करने वाले हो। यहाँ पर मास्टर एचियन एक और एंट्री पढ़ने लगे जिसमें लिखा था कि मुरांग ने पड़ोस के खेतों में से ढेर सारी पत्ता गोभी फ्री में लाई थी, जबकि उसकी भारी कीमत होलीसेक को चुकानी पड़ गई। तो मुरांग बताने लगी कि इन सभी को अचार खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि जाओ जाकर पत्ता गोभी का अचार बनाओ। इनके ऑर्डर पर ही मैंने जाकर पत्ता गोभी कलेक्ट कर ली। वहीं पर मास्टर एचियन उस स्क्रोल को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और उसी वक्त होलीसेक का पैट्रियार्क उस स्क्रोल को उनके हाथ से छीन लेता है। वो अपने चमचों को बता रहा था कि इन लोगों के पास कोई पैसे नहीं, तो जल्दी से जाकर उस मुरांग को दबोच लो। वहीं पर मुरांग पैनिक होते हुए कहने लगी कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। वहीं पर केजिन कह रही थी, मास्टर यहाँ पर हालत काफी ज्यादा बिगड़ गए, पता नहीं आप किस बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ मुरांग से कहने लगी कि शायद मास्टर एचियन को ये लग रहा है कि हम दोनों इन लोगों की धुलाई कर सकते हैं, इसलिए वो इस फाइट में जरा भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इधर होलीसेक के लोगों ने इन पर अटैक कर दिया था, मगर तभी मास्टर एचियन बीच में जाकर उन्हें रोक लेते हैं। सिर्फ उनका हाथ लगने से इन दोनों की तलवारें टूट चुकी थी, जो देखकर बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। वो कह रही थी, जरा 1 मिनट रुकना, तो मैंने अभी तक पैट्रियार्क के साथ मेरी बात खत्म नहीं की। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहने लगे कि क्या आप वो स्क्रोल मुझे दिखा सकते हो? मैं एक बार फिर से उस स्क्रोल को चेक करना चाहता हूँ। जिस पर होलीसेक का पैट्रियार्क कह रहा था कि शायद तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ये लो इस स्क्रोल को जरा दोबारा से पढ़ो, इस पर मुरांग की सिग्नेचर है। वहीं पर होलीसेक का पैट्रियार्क दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम इस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी 7 लेयर रेस्ट्रिक्शन सेटअप किया है। इनफैक्ट एक इमॉर्टल भी इसे कभी तोड़ नहीं सकता। वहीं पर मास्टर एचियन ने अपनी डिवाइन पावर्स उस स्क्रोल में ऐड करते हुए तुरंत ही उसे क्रश कर दिया। ये देखकर तो पैट्रियार्क के होश ही उड़ गए। वो सोच रहा था, बाप रे बाप, ये बंदा किस मिट्टी का बना है, इसने तो मेरे रेस्ट्रिक्शन को चुटकियों में जला दिया। वहीं पर मास्टर एचियन कहते कि मुझे तो लगा था कि ये कोई नई पावरफुल टेक्निक होगी, लेकिन तुमने तो इस पर वही घिसे पिटे रेस्ट्रिक्शन सेटअप किए थे। वहीं पर केजिन खुश होते हुए कहने लगी कि मास्टर आप तो अमेजिंग हो, देखो तो आपने इस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करके कितना बढ़िया काम किया है। अब तो इनके पास कोई सबूत बाकी नहीं रहा। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहती, चल बे कुत्ते दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा से मुरांग की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखना। मगर पैट्रियार्क ने तो अपने दांत पीसते हुए सीधे अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से इन नमूनों को खत्म कर दो, इनके ऐसे हशर करो कि इन्हें कब्र भी नसीब ना हो। जो सुनते साथ ही होलीसेक के चमचे चारों ओर से इन पर अटैक करने के लिए जंप लगा चुके। तो मास्टर एचियन बड़े ही कूल अंदाज में अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए उन सबकी धुलाई करना शुरू कर चुके। वो गोल गोल रोटेट होती हुई हर तरफ से उन पर अटैक कर रहे थे, जिसके चलते होलीसेक के चमचे घायल होकर बारिश जैसे बरसने लगे। पैट्रियार्क को तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके पालतू कुत्तों की ऐसी हालत हो गई, इसलिए वो भी मास्टर एचियन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने आकर उसे पकड़ लिया। उसे धीरे से कह रहे थे कि अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, मुरांग मेरे ऊजी पैलेस की शेफ है, इसलिए तुम्हारे होलीसेक का उस पर कोई अधिकार नहीं। अब अगर तुम मेरे डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम कभी भी ऊजी पैलेस में आकर मुझसे मिल सकते हो। यहाँ पर मास्टर एचियन ने जेड ड्रैगन पॉट भी उस बंदे से छीन
छीन लिया था। और अब वो पैट्रियार्क पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे हवाई यात्रा पर भेज देते हैं। अगर इस बंदे में जरा भी अकल होगी तो ये बिल्कुल भी मास्टर एचेन के पास वापस नहीं आएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम डीमन गॉड को देख पाते हैं, जिसके पास उसका एक ईवल इंसेक्ट पहुंच चुका था। डीमन गॉड कहता है कि वैसे तो हेवनली पैलेस को काफी हेवीली गार्ड किया गया है, वहाँ पर ढेर सारे पहरेदार तैनात किए गए, मगर इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पर एक स्पिरिट इंसेक्ट फ्लाई न कर पाए। तो बताओ मेरे नन्ही जासूस, तुम कौन सी खबर लेके आए हो? मुझे शक था कि हेवनली पैलेस के लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब मैं तो अपना ये हॉल छोड़कर वहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सोचा क्यों न तुम्हें वहाँ भेज दिया जाए। जिस पर वो इंसेक्ट कह रहा था कि मेरे ख्याल से डिवाइन लॉर्ड अपने चेम्बर में होगा। वो बंदा तो बिल्कुल भी पैलेस में नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से उसने खुद को सिक्लूजन में बंद किया होगा। और वैसे भी डिवाइन लॉर्ड ज्यादा किसी के सामने नहीं आते, उन्हें तो अपने पैलेस में रह के इस दुनिया पर हुकूमत करना अच्छा लगता है। साथ ही साथ फिनिक्स गॉडेस लिंशा और एल्डर वो भी हमेशा उनके साथ रहते। उन दोनों की ड्यूटी है डिवाइन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिवाइन लॉर्ड के साथ कोई गड़बड़ हुई। वो तो वहाँ पर आराम कर रहा और आप बेवजह ही परेशान हो रहे। जिस पर डीमन गॉड कहता है कि मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कि डिवाइन लॉर्ड पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। अगर वो बंदा हेवनली पैलेस से जा चुका है तो ये हमारे लिए खुशखबरी होगी। इस मौके का फायदा उठाकर हम पूरे के पूरे 9 हेवंस पर कब्जा कर सकते हैं। जिस पर वो स्पिरिट इंसेक्ट कह रही थी कि डिवाइन लॉर्ड को नुकसान पहुंचाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर आप 9 हेवंस पर रूल करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। डिवाइन लॉर्ड को हराने के लिए उसके साथ वन ऑन वन बैटल करना, यही आपके पास एक सोल्यूशन है। साथ ही यहाँ पर हमें एक सोल कैचिंग बेल आर्टिफैक्ट भी दिखाया गया, जो कि डीमन गॉड का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था। और उतने में डीमन गॉड का एक सिपाही वहाँ पर पहुंच जाता है। वो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था। ओके तय मास्टर, डिवाइन लॉर्ड एचेन मॉर्टर रेल में जा चुका है। अब इस खबर को सुनकर डीमन गॉड भी काफी ज्यादा शॉक हो गया। उस बंदे से पूछ रहा था कि बताओ ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? जिस पर वो बंदा कहता है कि फिनिक्स गॉडेस और एल्डर वो इसी बारे में बात कर रहे थे और मैंने छुपके से उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कह रहे थे पता नहीं मास्टर एचेन मॉर्टर रेल में कैसे मैनेज कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, वो लोग डिवाइन लॉर्ड की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी थे। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं तुरंत ही आपको रिपोर्ट करने पहुँच गया। तो डीमन गॉड उससे पूछने लगा कि बताओ ये बात तुम्हारे अलावा और किसको पता है? जिस पर वो बंदा कह रहा था ना ये बात अभी तक लीक नहीं हुई। जो सुनते साथ ही डीमन गॉड काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया। उस बंदे से कह रहा था कि तुमने सीधे मेरे पास आकर काफी अच्छा काम किया है। और अब उसने तुरंत ही अपने सोल कैचिंग बेल आर्टिफैक्ट को इशारा कर दिया। उस बेल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। वो डीमन गॉड से कह रहा था कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं ये बात किसी के सामने रिवील नहीं करूंगा। ये खबर तो मैं आपको इसलिए देने आया था ताकि आप खुश होकर मुझे रिवॉर्ड दो, लेकिन रिवॉर्ड तो दूर रहा, आपने तो सीधे मेरी मौत का फरमान ही जारी कर दिया। उस बंदे को पैनिक होता हुआ देखकर सोल कैचिंग बेल काफी ज्यादा खुश हो गई। लोगों की सोल्स को डिवावर करना ही इसका मेन काम है। जिसके बाद जोर जोर से रिंग होते हुए वहाँ पर अपनी मैजिकल पावर स्प्रेड करने लगी। उस बंदे से कह रही थी कि इस आवाज को सुनकर बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मरते वक्त तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने वाली। उस मैजिकल बेल की आवाज सुनकर वो बंदा पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में आ चुका था और अब वो एक बड़े से वेपन का यूज करते हुए सीधे उसे उसके आर पार घुसा देती है। यहाँ पर डीमन गॉड सोल कैचिंग बेल से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हारी नजरों में कोई ऐसा बंदा है जो मॉर्टर रेल्म में जाकर डिवाइन लॉर्ड को खत्म कर दे? अगर तुम्हारे पास और कोई शख्स नहीं तो तुम खुद जाकर डिवाइन लॉर्ड को खत्म कर सकती हो। जिस पर सोल कैचिंग बेल बताने लगी कि मुझे तो मॉर्टर रेल्म जरा भी पसंद नहीं आती। उस बेकार सी जगह पर जाने के बाद हमारी कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। वहाँ पर हम किसी भी पावरफुल टेक्निक का यूज नहीं कर सकते और ना ही वहाँ की स्पिरिचुअल पावर हमारी बॉडी को सूट करती है। तो अब आप ही बताओ मैं वहाँ जाकर उस डिवाइन लॉर्ड को खत्म कैसे कर पाऊंगी? मैं तो बस एक छोटा सा स्पिरिट आर्टिफैक्ट हूँ। तो अब आप ही बताएं मैं एक पावरफुल डिवाइन लॉर्ड को कैसे खत्म कर पाऊंगी? जो सुनकर डीमन गॉड भी सोच में पड़ गया। उसे अब कुछ भी करके मास्टर एचेन को मारने के लिए किसी को ढूंढना होगा, क्योंकि मास्टर एचेन को मॉर्टर रेल्म में ही मारा जाना पॉसिबल था। अगर वो दोबारा से हेवन में आए फिर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मॉर्टर रेल्म के डैन हुआन सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डैन हुआन सेक्ट के मास्टर को खबर मिली थी कि उसके घोस्ट शिप ब्रदर्स दोनों भी मारे गए। इस खबर से वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि मोटू पतलू तो माउंटेन में सब्जियां लाने
गए थे। भला सब्जियां खरीद के लाने से किसकी मौत होती है? ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बेवजह किसी के साथ पंगे लिए। जिस पर डैन हुआन सेक का कल्टीवेटर बताने लगा कि मास्टर आपको पूरी बात पता ही नहीं। दरअसल वो दोनों भाई सब्जियां लाने का बहाना बताकर इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में गए थे। उन्हें लगा था कि वहां जाकर वो ड्रैगन पॉट को जीत पाएंगे। उन्हें ड्रैगन पॉट तो नहीं मिला, बल्कि हाँ कूट कूट कर मारा गया। जो सुनते साथ ही वो मास्टर गुस्से में कहने लगा कि बताओ इतनी हिम्मत किसने की जो हमारे डैन हुआन सेक के शेफ को खत्म कर दे। हमारा डैन हुआन सेक न जाने कितने ही सालों से इस पूरे मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करता आ रहा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेवजह हमसे पंगे ले। बताओ मेरे शेफ को किसने मारा? मैं उस बंदे को वहाँ जाकर कुचल दूंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि दरअसल हमारे दोनों शेफ ऊजी पैलेस के मास्टर के हाथों मारे गए। जिस पर वो मास्टर कह रहा था क्या तुम ऊजी पैलेस के उस लूजर मास्टर की बात कर रहे हो? तो एक दूसरा कल्टीवेटर तुरंत ही उसे बताने लगा कि वो बंदा किसी भी एंगल से लूजर नहीं लगता। हमने तो सुना था कि वो बंदा 1 सेकंड के अंदर ही किसी को भी खत्म कर सकता। लोगों का तो ये मानना है कि वो ईवल सेंट पांगू का रीइंकार्नेशन है। जिस पर एक और बंदा कह रहा था कि ना वो पांगू का रीइंकार्नेशन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से वो किचन गॉड का रीइंकार्नेशन है। डिलीशियस खाने के अलावा वो और किसी चीज को वैल्यू नहीं देता। जिस पर डैन हुआन का मास्टर गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग बकवास बंद करो। तुम जिसकी इतनी तारीफें कर रहे हो वो तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है। चलो फटाफट से हमारे सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर को ऊजी पैलेस भेज दो। उस कमीने को भी पता चलना चाहिए कि हमारा डैन हुआन सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब तो मैंने ठान लिया कि हम अपने घोस्ट शेफ का बदला जरूर लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।